विधान बहुत सुंदर है। और इस तरह से अपने ये सत्पुरुष परमात्मा का बड़ा राम प्रकाश जी देक बंधो हे शांत दांत भगवन करुणैक सिंधो हे मुक्तिदायक यतीन्द्र शिरोमणे हे मां मध्यपालय निजं शरणागतं त्वां मंगलमय मंगल कर्ण मंगल रूप कबीर ध्यान धरत नाश सकल कर्म जनित भव पीर। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब के, सदगुरु कबीर साहेब के, पंच श्री हजूर साहेब के, पंच श्री हजूर साहेब के, पूज्यपाद श्री धर्माधिकारी साहेब के, सतलोक निवासी महान श्री राम स्वरूप साहेब के, संत महापुरुषों के, समस्त सेवक शक्तियों के, आज की आनंद मंगल के परम पूज्य प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय बंदी छोर सदगुरु कबीर साहेब, पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय पंच श्री हजूर साहेब, परम पूज्य धर्माधिकारी साहेब, मुद मंगलमय संत समाज, परम श्रद्धालु सदगुरु के प्रेमी भक्त मती माताओं एवं हंस जनों, आज हम सब लोग एक ऐसे पावन भूमि पर विराजमान हैं जहाँ सत्पुरुष का चर्चा हो रहा है, हंस जन विराजमान हैं। जो हंस होता है वही कुछ बात को समझ पाता है। समझने का तात्पर्य है कि अपने जीवन को निर्मल बनाना और निर्मल बना करके साथ ही साथ जीने भी आप सीख सकते हैं। जीना किस तरह जीना चाहिए, जिंदगी ऐसे बना जिंदा रहे दिल साध तू, और तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। जिस प्रकार से आज हमारे बीच में महंत श्री पूज्य राम स्वरूप साहेब नहीं हैं, फिर भी आज हम उसके द्वारा जो समाज को शिक्षा दी गई है, आज उसके जीवन गाथा है, आज हम सब लोग यश गा रहे हैं। ये जीना है और मरने के बाद भी तेरा गुण ही बड़ा होता है। आज यदि गुण नहीं बड़ा होता तो आज हम महान श्री राम स्वरूप साहेब के याद जो बारंबार कर रहे हैं तो गुण के आधार में कर रहे हैं कि शरीर के आधार में। यहाँ पर जितने जनता सभी लोग साक्षी हैं कि राम स्वरूप साहेब के गुण के आधार पर बार बार उसके यश और कीर्ति का बखान कर रहे हैं। और जो यहाँ देखने में आया, 7 दिन का जो ब्रह्म निरूपण कथा चला, महापुरुष आए और उसी बात को पुनः पुनः उनके यश कीर्ति को सभी लोग दोहराए। और साहब तो यह कहते थे कि उनके जैसा महान संत, व्यक्तित्व, प्रतिभाशाली ऐसा व्यक्ति मिलना दुर्लभ होता है। संत सुलभ नहीं होता है। संत का दर्शन, संत का ज्ञान किसी के जीवन में उतरता है तो उसका जीवन आएगा, नाम उसी का जग में रह जाएगा। और धन वाले कंजूस जहाँ के जोड़ जोड़ मर जाएंगे। जो कंजूस आदमी होगा तो उसका क्या महत्व रह जाएगा। वो तो जी करके बेचारा मर रहा है, जी करके भी वह कैसा है, मर रहा है। जैसा आदमी के शरीर हो सुंदर और आत्मा निकल जाए तो शरीर की कोई लोग बताया है। इसलिए अधिक मैं क्या कहूँगा, यह तो समय जितना भी कहेंगे हम सब लोगों के लिए समय अनमोल होता है। क्या है? समय अनमोल है। सत्य नाम। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। एक कीर्तन करा रहा हूँ आप लोग। जीवों का उद्धारक नाम सत सत गो, ओ दुखों का निवारक
निवारक नाम सत्य सत्य बोल। ओ दुखों का निवारक नाम सत्य सत्य बोल। ओ सत्य सत्य बोल भाई सत्य सत्य बोल। ओ सत्य सत्य बोल बहनों सत्य सत्य बोल। ओ सत्य सत्य बोल संतो सत्य सत्य बोल। ओ सोहम नाम सत्य सत्य बोल। ओ सोहम नाम सत्य सत्य बोल। ओ सोहम कबीर नाम सत्य सत्य बोल। ओ सोहम कबीर नाम सत्य सत्य बोल। सोहम कबीर नाम सत्य सत्य बोल। बंदी चोर कबीर नाम सत्य सत्य बोल। ओ बंदी चोर कबीर नाम सत्य सत्य बोल। बोल भजन भवतारक नाम सत्य सत्य बोल। मधुर नाम सत्य सत्य बोल। ओ मधुर मधुर नाम सत्य सत्य बोल। ओ पावन पावन नाम सत्य सत्य बोल। ओ सोहम कबीर नाम सत्य सत्य बोल। ओ सोहम कबीर नाम सत्य सत्य बोल। सोहम नाम सत्य सत्य बोल। ओ सोहम नाम सत्य सत्य बोल। ओ सोहम कबीर नाम सत्य सत्य बोल। ओ सत्य सत्य बोल भाई सत्य सत्य बोल। ओ सत्य सत्य बोल बहनों सत्य सत्य बोल। ओ सत्य सत्य बोल संतो सत्य सत्य बोल। ओ सोहम कबीर नाम सत्य सत्य बोल। ओ सोहम कबीर नाम सत्य सत्य बोल। सोहम नाम सत्य सत्य बोल। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय। पंच श्री हजूर साहेब की जय। हेलो हेलो, आप सभी लोग खड़े हो जाएंगे, आरती होगी और क्रमशः आकर के एक एक करके आरती करेंगे।
નામ બસી જજો. આરતી આરતી જ્યોત આપની સમક્ષ આવી રહી છે. આપને પુણ્યનો લાભ આપવા સામેથી આવી રહી છે. ધાતે બી નામ કબીર બંજારન बिनती करे सुन साजना બંજારન બિનતી કરે સુન સાજના. बनजारन बिनती करे बिन धरती
अपने अपने आसन में बसी जाए। आज परम पूज्य परम श्रद्धेय पंच श्री हजूर साहेबना करकमलो द्वारा आ आनंद आरती જેને ચૌકા આરતી પણ કહેવામાં આવે છે એ આનંદ આરતી અહીં સંપન્ન થઈ રહી છે. આપણે આજ અહીં આ સંપૂર્ણ વિધિ જોઈ. હવે માત્ર થોડીક જ વિધિ એમાં બાકી છે, જેમાં પ્રસાદ આપવાનો અને પરવાના પ્રસાદ જે એક વિશિષ્ટ પ્રસાદ છે એ આપવાનો એ જ વિધિ બાકી છે. બાકી લગભગ વિધિ પૂર્ણ થઈ છે. હવે થોડીક ચર્ચા આપણે આ આરતીની બાબતમાં કરશું અને પછી પરમ પૂજ્યપાદ પંચ શ્રી હજૂર સાહેબના આશીર્વચન પણ આપણને સાંભળવા મળશે. આરતીની બાબતમાં થોડું વર્ણન કરું. આપે જે બ્રહ્મ નિરૂપણ ગ્રંથનું શ્રવણ કર્યું છે એ બ્રહ્મ નિરૂપણ ગ્રંથના છેલ્લા અધ્યાયોમાં આરતીનું વર્ણન આવે છે. સામાન્ય રીતે દરેક માનવીના હૃદયમાં ભક્તિના ભાવ હોય અને જ્યાં સુધી ભક્તિના ભાવ ઉત્કટ ન થતા હોય ત્યાં સુધી માનવી કોઈ પણ સાધનામાં આગળ ન વધી શકતા. આ આનંદ આરતી ગુરુ પૂજન એક વિશિષ્ટ આરતી વિધિ છે અને સદગુરુ કબીર સાહેબે આ આરતીની બાબતમાં કહ્યું છે, જાગર આરતી દાસ કરતું હૈ જન્મ જન્મ કે દુઃખ હરતું હૈ. જે ઘરમાં જે સ્થાને જે સેવકો આ આનંદ આરતી કરાવતા હોય એના જન્મો જન્મના દુઃખ દૂર થઈ જાય છે. જન્મ મરણનું દુઃખ આ સંસારમાં મોટામાં મોટું દુઃખ છે અને એ દુઃખ સદગુરુના પ્રસાદથી, સદગુરુની કૃપાથી અને આવી આનંદ આરતી કરવાથી આવા દુઃખો દૂર થઈ જાય છે. એટલે આરતીની બાબતમાં બીજકમાં શબ્દ આવે છે, વિરહીન સાજી આરતી દર્શન દેહુ રામ મુવે દર્શન દેહુ ગે સો દર્શન કઈ કામ. એક સન્નારી જે પતિવ્રતા પોતાના પતિની પ્રતીક્ષા કરતા કરતા હાથમાં આરતી લઈને દીવો લઈને ઊભી છે. એના હૃદયમાં તાલાબેલી લાગી છે કે ક્યારે મારા પીવ આવે, ક્યારે હું એમનું દર્શન કરીશ. આ દીવાના પ્રકાશમાં કદાચિત અંધારામાં એ આવી જાય અને હું જોઈ ન શકતી હોઉં ત્યારે પ્રકાશ જોઈએ અને ત્યારે એ આવે એ પ્રકાશમાં હું એમનો મુખારવિંદ જોઈ શકું અને આ દીવાથી જ એમની આરતી કરું. એટલે આરતી સજ્જ રાખીને જેના મનમાં ઉત્કટતા લાવેલી છે એવી પતિવ્રતા નારી પોતાના પ્રિયના દર્શન માટે કાયમ ઊભી છે. માનવીને પણ પોતાના હૃદયને એવું બનાવવું પડે છે. જ્યાં સુધી આપણું હૃદય એવું ન બને, નયનો કી કરી કોઠરી પુતલી પલંગ વિછાય પલકો કી ચિકડારી કે પિયકો લિયા રિઝાય. સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે કે આપણે પરમાત્માને એવી રીતે પ્રસન્ન કરવાની આવશ્યકતા છે અને એના માટે ઉપાય બતાવ્યો. નયનો કી કરી કોઠરી પુતલી પલંગ વિછાય. આપણા જે આંખો છે, નેત્રો છે, આ નેત્રોને કોઠરી બનાવો, એનું રૂમ બનાવો અને એ રૂમમાં આપણી જે પલક છે, જે પુતલી છે એની અંદર એનો પલંગ તૈયાર કરો. પુતલી પલંગ વિછાય અને પલકો કી ચીક ડારી કે અને પછી આપણા જે પલક છે એ પલકો બંધ કરી દો. ચીક એટલે પડદો, એ પલકોનો પડદો કરી દો અને પછી અંદર જે પીઓ વિરાજમાન થઈ ગયા હવે એને તમે પ્રસન્ન કરાવો. હવે એને પ્રસન્ન કરાવવા માટે આપણે પહેલા એને અંતરમાં ઉતારવો પડે. જ્યારે એવી ભાવના આપણા હૃદયમાં જાગે અને આપણે પ્રભુને પોતાના દર્શનથી હૃદયમાં ઉતારીએ, પહેલા દૃષ્ટિથી એને અંદર લઈએ અને પછી આંખો બંધ કરીને એનું દર્શન અંદર કરીએ. ઘણી વખત આપણે જેનું દર્શન બહાર કરી શકતા ન હોવાથી એનું દર્શન અંદર કરી શકીએ. આ એક વિશેષતા છે.
કારણ અંતરનું જગત અત્યંત વિલક્ષણ છે. બાહ્ય જગત કરતા અત્યંત વિલક્ષણ એવું જગત અંતરમાં વિદ્યમાન છે. અને એ અંતરના જગતમાં પરમ પરમેશ્વર પરમાત્માની અંતરમાં જે સેવા કરવાની છે, એને રીઝાવવાનું છે. એના માટે સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે કે તમે એના માટે આરતી સજ્જ કરો. આરતી શબ્દનો એક વિશેષ અર્થ છે. આરતી શબ્દનો અર્થ છે આ સમંતાત રતિ પ્રેમ. એટલે એટલો પ્રેમ ભાવ તમારા હૃદયમાં જાગૃત થાય કે તમે એ પ્રેમમાં ભાવ વિભોર થઈ જાઓ. આપણે જોઈએ કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ભાવ વિભોર થાય ત્યારે એની આંખોમાંથી આંસુ વહે. એને બોલવામાં પણ એવું લાગે કે આપણે કેવી રીતે બોલી શકીએ. એની વાણી નથી નીકળી શકતી, વાચા બંધ થઈ જાય, કારણ એવો ભાવ વિભોર બની જતો હોય. સદગુરુની સેવામાં પણ માનવી જ્યારે એવો ભાવ વિભોર થાય અને ત્યારે સદગુરુના કરણ કમલ એના મસ્તક ઉપર ઉતરે, મસ્તક ઉપર સદગુરુ એના હાથ મૂકે તો એ વ્યક્તિની અંતરાત્મા એવી રીતે જ પ્રસન્ન થઈ જાય અને એવી રીતે જ પ્રફુલ્લિત થઈ જાય છે. એટલે સદગુરુ કબીર સાહેબ વારંવાર કહે છે, આપ રોજ જ્યારે અમે આશ્રમમાં તો આપણે જ્યારે ભોગ ધરીએ ત્યારે સત્ય પુરુષ કો ભોગ લાગે, શબ્દ અનાહદ ઘંટા બાજે, એમ જ્યારે આપણે ભોગ બોલીએ એમાં છેલ્લી પંક્તિ છે, કહે કબીર પૂર્ણ ભય ભાગ જબ સદગુરુ મસ્તક દિયો હાથ. જ્યારે સદગુરુએ મારા હાથ મસ્તક ઉપર હાથ મૂક્યો ત્યારે મારો ભાગ પૂર્ણ થયો, મારો ભાગ્યનો ઉદય થયો. અને એવી રીતે આપણા મસ્તક ઉપર સદગુરુના કરકમલ પડે તો આપણો ભાગ્ય ઉદય થાય. અને આપણો ભાગ્ય ઉદય થાય એના માટે આપણે શું કરીએ? અહીં આપણે તમે જોયું કે દરેકે દરેક જે ભક્ત અહીં હતા, દરેકે દરેક જે સેવક હતા, બધાએ અહીં પરમ પૂજ્ય હજૂર સાહેબના કરકમલમાં શ્રીફળ અર્પણ કર્યું. તો જે શ્રીફળ છે એ શ્રીફળમાં બે આંખો અને એક મુખ હોય. તો જે બે આંખ અને એક મુખ વાળું જે શ્રીફળ છે એ સાચી રીતે આપણા મસ્તકનું પ્રતીક છે. અને કબીર સાહેબે કહ્યું છે, આપણે વારંવાર જ્યારે રોજ બંદગી કરીએ ત્યારે કઈ વંદો સન્મુખ પારખી શીશ ભેટ ધરું હાથ. મસ્તક હાથમાં ધરીને એની ભેટ કરવાની. હવે માથું તો સીધું કાપીને આપણે ના આપી શકીએ. હમણાં એ થયું હતું એક વાર, તમે સાંભળેલું છે, ધુનડામાં એક ભાઈએ પોતાનું માથું જ કાપી નાખ્યું. સાવ માથું કાપીને કહ્યું કે અર્પણ. શું? હવે એ એવું નહીં કરવાનું, આવી રીતે માથું કાપવાનું કબીર સાહેબ નથી કહેતા. હા, કબીર સાહેબ કહે છે માથું કાપવાનું. કબીર સાહેબ કહે છે યહ તો ઘર હૈ પ્રેમ કા ખાલા કા ઘર નાય, શીશ ઉતાર ભૂઈ ધરે તબ પૈઠે ઘરમાય. આ તો માથું તો કાપવાનું, પણ આ માથું નહીં કાપવાનું. એ મગજમાં જે અભિમાન ભરેલો છે ને, મગજમાં જે અહંકાર ભરેલો છે, જેનાથી માનવી પોતાનું માથું નમાવતો નથી, એ અભિમાનને કાઢીને નીચે મૂકી દેવાનું. જેને પરમાત્માના રાજ્યમાં પ્રવેશ કરવો હોય એને મસ્તિષ્કમાંથી અહંકારને કાઢી જ મૂકવો પડે. બાઇબલમાં ક્રાઇસ્ટનું વચન છે બહુ સરસ, બ્લેસ્ડ આર ધ મીક, બ્લેસ્ડ આર ધ મીક, they will inherit the kingdom of the heaven. જે લોકો મીક છે એટલે વિનમ્ર છે, જે લોકો પોલાઇટ છે, જે લોકોએ પોતાના હૃદયને અત્યંત સરળ બનાવ્યું છે, એવા લોકો પ્રભુના રાજ્યમાં પ્રવેશ કરી શકશે. બ્લેસ્ડ આર ધ પ્યોર, જે લોકોનું હૃદય પવિત્ર થયું છે એ લોકો પણ પરમાત્માના રાજ્યમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. તો જેનું હૃદય પવિત્ર થયું હોય, જેનું હૃદય સરળ થયું હોય, એને પ્રવેશ મળે ક્યાં? પરમાત્માના રાજ્યમાં. પણ જેના હૃદયમાં આંટી ઘૂંટી હોય તો આંટી ઘૂંટી વાળાની ત્યાં કોઈ કિંમત નથી. આંટી ઘૂંટી વાળા ગમે તેવી કોશિશ કરે, ક્રાઇસ્ટે બહુ સરસ કહ્યું છે, બહુ સરસ વચન છે ક્રાઇસ્ટનું. ક્રાઇસ્ટ કહે છે કે સુઈના નાકમાંથી, સુઈનો જે કાણો હોય ને, સુઈના કાણામાંથી એક ઊંટ જાય. શું? એક ઊંટ પસાર થઈ શકે. એ camel can pass through the eye of an eagle. ઊંટ પસાર થઈ શકે, પણ જે અભિમાની છે એ કોઈ દિવસ પણ પ્રભુના રાજ્યમાં નહીં પ્રવેશ કરી શકે.
જેને કોઈ જાતનો ધનનો અભિમાન હોય, રૂપનો અભિમાન હોય, કોઈ જાતનો અભિમાન હોય, પોતાનો બળનો અભિમાન હોય, એને પ્રવેશ નથી. એટલે સદગુરુ કહે શીશ ઉતાર ભૂઈ ધરે, એ અભિમાન ઉતારવાની વાત કરે છે. કારણ અહીં બેને પ્રવેશ નથી. જબ મેં થા તબ હરી નહીં. કબીર સાહેબ કહે પ્રેમ ગલી હતી સાંકરી તામે દો ન સમાય. આ તો પ્રેમનો માર્ગ છે, ભક્તિનો માર્ગ છે, એમાં બેને પ્રવેશ નથી. એ બે માંથી એકને પૂરા કરી દેવા પડે. એક જલાલુદ્દીન રૂમીએ એક બહુ સરસ કથા લખી છે અને વિચારવા જેવી કથા છે. રૂમી લખે છે કે એક પ્રેમી પોતાની પ્રેમિકાને મળવા ગયો અને એને પ્રેમિકાના બારણા ઉપર ટકોરા કર્યા. તો અંદરથી અવાજ આવ્યો, કોણ છે? તો બહારથી આ ભાઈ કહે છે કે હું છું. તો અંદરથી એને જવાબ મળ્યો કે ભાઈ અહીં હું અને તું એ બેને પ્રવેશ નથી. હવે જ્યારે તારો હું મટી જાય ને ત્યારે પાછા આવજે. અને એ ભાઈ પાછો ગયો અને 1 વર્ષ પછી એ ભાઈ આવ્યો અને ફરીથી ટકોરા કર્યા. ટકોરા કર્યા તો એને પૂછવામાં આવ્યું કોણ છે? તો કહે છે તું જ છે. તું જ છે કહ્યું ત્યારે બારણું ખુલી ગયું. સાચી રીતે જ્યાં સુધી અહંકાર છે ત્યાં સુધી કોઈ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થતી નથી. એક શાયરે બહુ સરસ કહ્યું છે, ફક્ર બકરે ને કિયા मैं हूं इस जहां में और कोई नहीं. બકરો હોય છે ને, બકરો, એ બકરો બહુ મેં એટલે હું એને આપણે મેં કહીએ ને હિન્દીમાં, ઉર્દુમાં એને મેં કહે. તો મેં બહુ બકરો કરે. ફક્ર બકરે ને કિયા मैं हूं मेरे सिवा कोई नहीं. ये निरंतर मैं करे. जब बहुत मैं ना तर्क की उस माया के असाब ने तो जल के गर्दन पे छुरी फेर दी कसाब ने. तो શું થાય છે? બહુ મેં કરનારનું માથું કાપી નાખે જલ્લાદ. કસાઈ આવે અને એનું માથું કાપી નાખે. गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जिसमें जार में कुछ पका कुछ पिसा कुछ लुट गया बाजार में रह गई आते फकत मैं सुनाने के लिए ले गया नद्दाफ उसे धुनकी बनाने के लिए जर्ब सोटे की पड़ी तब तांत घबराने लगी फिर मैं के बदले तू तू की आवाज आने लगी. બહુ સરસ ભક્તિ કહી છે. એટલી સરસ ભક્તિ છે કે જે બકરો નિરંતર મેં કરે એનું કસાઈ માથું કાપી નાખે, એના શરીરમાં જે કઈ હાડકા ચામડા છે એ બધા એ પોતપોતાની જગ્યા પહોંચી જાય, એના આંતરડાઓ રહી જાય. એ આંતરડાઓનો બીજાને કોઈ ઉપયોગ હોતો નથી. એટલે જે ધૂણકી બનાવનાર હોય, ધૂણિયા, જે રૂ ધૂણતા હોય ને, આપણે શું કહીએ ને, પિંજારા. એ પિંજારા એ રૂ ધૂણવા માટે, એની તાંત બનાવવા માટે એ આંતરડાને લઈ જાય અને એ આંતરડાની દોરી બનાવે અને એ દોરી તે પિંજારા, પીંજવાનું જે યંત્ર છે એને બાંધે. અને પછી શાયર કહે છે જર્બ સોટે કી પડી. જર્બ એટલે ચોટ. એના ઉપર પછી લાકડાથી ચોટ કરે. ચોટ કરે તો જ્યારે એ ચોટ કરે તો અવાજ શું થાય? તું. શું અવાજ થાય? તું. જ્યારે જ્યારે ચોટ પડે ત્યારે ત્યારે એમાંથી અવાજ આવે તું તું. जर्ब सोटे की पड़ी तब तांत घबराने लगी फिर मैं के बदले तू तू आवाज आने लगी. तो मैं મટી ગયું પછી તું આવી. વિચારવાની વાત છે. જ્યાં સુધી મેં છે ત્યાં સુધી નાશ થવાની સંભાવના છે. કબીર સાહેબે કહ્યું છે તું કરતા તું ભયા મુझ में रही न हूं बारी फेरी बली गई जित देखो तित તું. હવે જ્યાં હું જોઉં છું ત્યાં હે પ્રભુ તારા સિવાય બીજો કોઈ નજર આવતો નથી. એક શાયરે બીજી એક સરસ વાત લખી છે, વિચારવા જેવી વાત છે. શાયર કહે છે કે આપણે જેને પ્રેમ કહીએ, જેને મોહબ્બત કહીએ, એ શું છે? કહે છે મોહબ્બત के मायने. मोहब्बत શું છે? કહે છે मोहब्बत के मायने हैं कि कोई किसी पे शैदा हो, नजर आशिके जिधर डाले माशुक उधर पैदा हो. જ્યાં જ્યાં એની નજર જાય ત્યાં ત્યાં એને પોતાનો પ્રભુ જ દેખાય, એને કહેવાય પ્રેમ. અને એટલે આવો પ્રેમ ભાવ જ્યારે સર્વત્ર પરમાત્મામય આપણી દૃષ્ટિ બને, એવો પ્રેમ હૃદયમાં જાગૃત થાય પછી મેં ક્યાં રહે? ચલી જો પુતલી લૌન કી, સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે ચલી જો પુતલી લૌન કી થા સિંધુ કા લેન આપો ही गली पानी भई उलट कहे को बहन.
મીઠાની પૂતળી બનાવવામાં આવે, મીઠાની કોઈ ડોલ બનાવવામાં આવે અને એને આપણે સમુદ્રમાં નાખો કે જા ભાઈ અંદર, અને સમુદ્રની ઊંડાઈ કેટલી છે એ ગોતીને આવો. હવે એ મીઠાની હોય શું રમકડું મીઠાનું બનાવેલું, એ જાય ડોલ લઈને એની અંદર, તો મીઠાનું તો પાણીમાં ઓગળી જાય, પછી શું થાય એ ક્યાંથી બહાર આવે? તો એવી રીતે જ્યારે આપણે પણ આ એવી વિગલિત ભાવનાથી એવો ભાવ આપણા હૃદયમાં જ્યારે પ્રગટ થાય, એવી તાલાવેલી આપણા હૃદયમાં જાગૃત થાય અને એવો સાચો પ્રેમ જાગૃત થાય, તો સદગુરુની કૃપા આપણા ઉપર ઉતરે એમાં કોઈ સંદેહ રહે? કોઈ સંદેહ રહેતો નથી. કારણ સદગુરુની કૃપા તો પછી ઉતરવાની જ, કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. પણ આપણે શું કરવું જોઈએ? પહેલા મૂળ સુધારવો જોઈએ. મૂળિયા પહેલા સુધારો, મૂળથી જ કાર્ય શરૂ કરો. જે વ્યક્તિ મૂળથી કામ નથી શરૂ કરતા એ લોકોની હસી થાય. આપણને પરમ પૂજ્ય હજૂર સાહેબને સાંભળવા છે એટલે બહુ લાંબો પ્રવચન હું નહીં કરું, પણ થોડીક વાત તો કરું. હવે ભાઈ ચૂલામાં આગ લગાવો કે લખવું પડે? હવે તો મૂળ છે, આગ વગર રસોઈ ક્યાંથી થાય? તો સદગુરુ કબીર સાહેબ પણ કહે છે પહેલે મૂળ સુધાર કારજ હો સારા હૈ. પહેલા મૂળ સુધાર, ત્યારે કાર્યની સિદ્ધિ થાય. કર નયનો દીદાર મહેલ મેં પ્યારા હૈ. જેને તમારે દીદાર કરવો છે, જેનું દર્શન કરવું છે, તમારી અંદર વિરાજમાન છે. કર નયનો દીદાર મહેલ મેં પ્યારા હૈ. પહેલે મૂળ સુધાર કારજ હો સારા હૈ. પહેલા મૂળ સુધારો, પ્રારંભથી શરૂઆત કરો. એકદમ ઠેકડા મારવાની કોશિશ નહીં કરવાની. એટલે સદગુરુએ બહુ સરસ જ્ઞાન આપણને આપ્યું છે અને આપણે એ પ્રમાણે જ જીવનમાં જીવવાની જરૂર છે. આ બ્રહ્મ નિરૂપણ સદગ્રંથ, હવે હું લાંબુ નહીં કરું, કારણ પરમ પૂજ્ય હજૂર સાહેબને વ્યાખ્યાન થોડોક આશીર્વચન આપવું છે અને પછી આ પ્રસાદ પણ વિતરણ કરવાનો છે. ફરી આપણે તો સાથે જ છીએ, એટલે હવે હું લાંબુ ન કરતા આપ બધાના મંગલ માટે પ્રાર્થના કરું છું અને સદગુરુ પરમાત્માની આપ બધા ઉપર ખૂબ ખૂબ કૃપા ઉતરે અને આપ બધા ખૂબ પ્રસન્નતા, ખૂબ સુખી, સ્વસ્થ, સંપન્ન થાવ અને આવા સત્કાર્યોમાં વારંવાર ભાગ લેતા રહો, એવી મંગલ કામના સાથે હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. અને હવે આપણે પરમ પૂજ્ય પંશ્રી હજૂર સાહેબને પ્રાર્થના કરીએ, એ પંશ્રી હજૂર સાહેબ પોતાના આશીર્વચન આપે. ભદ્રં પશ્યેમાક્ષભિः યજત્રાઃ સ્ત્રૈરંગૈઃતુષ્ટવાંગું સસ્તનુभिर्सेमा देवहितं यदायु. अब एक बार प्रेम से जय जयकार शब्द बोलो. जय किसकी बोलना है? हम लोग संसार सागर में फंसे हुए हैं. रवि से नहीं, जब से सृष्टि उत्पन्न हुई अनादिकाल से, जिसका आदि अंत नहीं, कब से हम लोग फंसे हुए. हम लोग अपने घरों में चर्चा करते, शांति रहो रे, अपने घरों में चर्चा करते रहते हैं कि हमारे पिताजी मर गए, दादा मर गए, बाबा मर गए, मरता जीता कोई नहीं. ये शरीर बदलता है. गीता में लिखा है वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवान गिरणाति नरो पराणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णा निन्यान संयात नवान देई. वासांश जीर्णानि, जब पुराने कपड़े हो जाते हैं तब हम लोग नवीन पहन लेते हैं. इसी तरह ये शरीर बदलते. शरीर 3 प्रकार के, सात्विक, राजस, तामस. सात्विक शरीर है देवताओं के, देवलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ.
और राजस्वरी है मनुष्यों के राजा बादशाह शेष साहूकार गरीब अमीर, जैसा कर्म किया तैसे घरों में जन्म हो गया। और तीसरी श्रेणी इसी जीवात्मा की 84 लक्ष योनि है। कबीर साहब समझाते हैं, लक्ष 84 भ्रम कर पोपरेट को आए, और अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जा 84 लक्ष जोनियाँ हैं, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस। तो ये तीसरी श्रेणी में ये जीवात्मा, यही जीवात्मा जाता जो उत्तम कर्म करता है, दान पुण्य अच्छे पुण्य भजन पूजन करता है, यानी आत्मा को शुद्ध करता है, वो देवता बन जाता है इसी शरीर में। जब इस शरीर में देवता बनेगा तब तो देवलोक जाएगा, नहीं तो कैसे जाएगा। बगैर वासना के, आपकी वासना गुरु दरबार में थी तो कहाँ से अमेरिका से शब्द के ऊपर दौड़े आए। कोई अमेरिका से आए, कोई लंदन से आए, कोई कहीं से आए, कहाँ कहाँ से लोग इकट्ठे हो गए। तो इसी तरह से हम लोग इन बातों को समझने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। मानस जन्म दुर्लभ है, हो न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुल न लागे डार। मनुष्य जन्म दुर्लभ चीज है, यानी इसको प्राप्त हो करके मनुष्य बन जाना। हम मनुष्य बन जाते। मनुष्य में 3 कोटियाँ हैं, देवता है और मनुष्य है और पशु है। तीनों कोटियाँ चल रही हैं यहाँ, समझे। जिनके दिव्य ज्ञान है, गुरु भक्त हैं, संत संगत करते हैं और गुरु के वचन पे चलते हैं, वो तो देवता हैं। ये मनुष्य ही शरीर में, और मर करके तो देवता बनेंगे, जैसी वासना होगी तैसे होगी। और मध्यम कोटि के लोग जो हैं, मनुष्य शरीर में जाति पाति में अटके हुए हैं। हमारी अमुक जाति है, हमारा कैसा है, विवाह शादी नाना प्रकार के प्रपंचों में धन को लगाते हैं, और सद्धर्म में नहीं। कभी दान पुण्य भी एकादशी द्वादशी को करे आते, मंदिर में इतना चावल रखे आते। अब खाते तो 1.5 सेर हो, वो इतना चावल रखने से दूसरे जन्म कितना मिलेगा। वो तो ब्याज लेकर मिलता है, क्योंकि आजकल चला हुआ है बैंक में 4 बरस के लिए रख दो, 5 बरस के लिए दूना हो जाता। तो वो तो एक कण जो जाता है तो बढ़ता है ब्याज। तो इसलिए कभी एकादशी द्वादशी को हम लोग और कुटुंब परिवार में आसक्त हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं। उसने तुमको खिलाया, तुमने उनको खिलाया, बदला हो गया। पुण्य दान कुछ नहीं हुआ, बदला हो गया। वही उसने उसको खिलाया, उसने उसको खिलाया। इसी तरह से इस संसार सागर में बहुत बड़ी भूमिका है। सदगुरु कबीर साहब मनुष्य नहीं थे, देवता नहीं थे, ईश्वर नहीं थे, सबसे बड़े सदगुरु होते। सदगुरु सबसे बड़े होते हैं, क्योंकि सदगुरु न मिले तो परमात्मा कहाँ मिले। कोई को राम का उपासक है, राम का गुरु नहीं मिलेगा तो राम कहाँ से मिलेगा। कृष्ण का उपासक है, यद्यपि कृष्ण की उपासना गुरु नहीं बताएगा तो कहाँ से कृष्ण मिलेगा। ऐसे ही खुदा के उपासक हैं जो लोग, तो भाई जब तक कुरान नहीं पढ़ेंगे तो उनको खुदा का पता क्या चलेगा, कैसा खुदा है। ईसा भी बाइबल नहीं पढ़ेगा तो उसको नहीं पता चलेगा कि भाई ईसा क्या चीज़ है। तो ये मत मतांत के चक्र में ये जीवात्मा चला गया। ये तो सत्पुरुष परमात्मा का स्वरूप था। इसको यद्यपि ज्ञान होता, ज्ञान स्वरूप है आत्मा। आत्मा ज्ञान ही स्वरूप होता है। वेद में लिखा एको वसी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधाया करोति तम आत्म संसंवे अनुपसंति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम नैत्रेषाम। एक जो सत्पुरुष परमात्मा सबके हृदय में रहता है, फिर दिखाई नहीं देता किसी को। बोलो, जैसे पहले अपन अज्ञानी थे, मुर्दा सुर्दा खाते थे, गंदे पीते थे, शराब पुलाव गांजा बीड़ी, अब वो छोड़ दिया।
छोड़ने से हमको अध्यात्म ज्ञान हुआ। यानी सात्विक वृत्ति में ज्ञान होता। गीता में लिखा है सत्वा संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादो मोहो तमसो भवति अज्ञानमेव च। सतोगुण की जब वृद्धि होती है तो ज्ञान की लहर आती है। जैसे समुद्र में लहर आती है, एक लहर गई दूसरी लहर आई। ये ज्ञान बहुत दूर की बात है। यहाँ से लेकर मनुष्य के ज्ञान से सत्यलोक तक का ज्ञान होना है। सत्यलोक में कौन ज्ञान है, किस ज्ञान से स्थिति है, देवलोक में किस ज्ञान से स्थिति है और मृतलोक में किन ज्ञान से स्थिति है, ये सब जब तक हमारी स्थिति ठीक नहीं होगी तो हम लोग इसी संसार चक्र में रहेंगे। यही आत्मा सप्तलोक चला जाता है, क्योंकि गुरु का वचन असत्य नहीं होता। गुरुमुख वाणी उचरे शिष्य सांस करमान, ये विदफंदा छूटिए और युक्त नहीं आन। गुर सीढ़ी से ऊपरे स्वर्ग विमुखा होय, ताको काल घसीटिए राख सके नहीं कोई। गुरुमुख वाणी उचरे अपने इष्ट कौन कबीर साथ। क्योंकि जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा परमात्मा कब मिलेगा कहाँ से। जब तक गुरु नहीं मिलेगा तो राम कहाँ से मिलेगा, और गुरु नहीं मिले तो कृष्ण कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए गुरु सतगुरु सबसे बड़े होते हैं। गुरु तो लौकिक होते हैं, गुरु 7 प्रकार के होते हैं। प्रथम गुरु है माता पिता, रक्त बूंद का दो दाता। दूजे गुरुजन मनसा दाई, गर्भवास की जुगत बनाई। तीजे गुरुजन धरिया नामा, ले ले नाम पुकारें गावा। चौथे गुरुजन विद्या दीना, जग व्यवहार रीत कर चीना। पांचवें गुरुजन दीक्षा दीना, राम कृष्ण का स्मरण कीना। छठवें गुरु भरमगढ़ तोड़ा, और सबसे मेट एक में जोड़ा। और सतवें सतगुरु पूरा पाए, और जहाँ के तक तहाँ पहुँचाए। यानी जो है प्रथम गुरु माता पिता होते हैं, तो वो रक्त भी उनसे पैदा करते हैं और उसी का अध्यास कराते हैं। उसको जरा सा बड़ा मुंह बोलने लगा तो ये तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा भाई है, दादा, और अमुक जाति के हो, तुम नाई हो, तुम धोबी हो, तुम ब्राह्मण हो। उस माता पिता ने उसको नाई धोबी बना दी। वो तो था सच्चिदानंद का स्वरूप, लेकिन वो नाई धोबी में पड़ गया बेचारा। क्योंकि जिस समय गर्भवास में होता है तो 7वें महीने में 7 जन्म का ज्ञान होता है। क्योंकि गर्भ में उल्टा लटकाया जाता है। जहाँ माता का मलमूत्र का विभाग होता है वहाँ मुख रहता है और ये पैर ऊपर रहते हैं छाती में। तो जो है यानी वो 7वें महीने में 7 जन्म का ज्ञान होता है कि पहले में कौन था। यानी मनुष्य था, देवता था, ईश्वर था, परमात्मा था, बैल भैंसा कुत्ता बिल्ली था, क्या था। ये आत्मा सब जगह जाता है, ऐसा नहीं समझना। वेद में लिखा है अणुवणीयान महतो महीयान आत्मस जंतो नेतो गुहायाम तमकृत उपस्थिति भी सो को धातु प्रसादात महिमानम आत्मानम। ये आत्मा इतना सूक्ष्म है से इससे सूक्ष्म कोई नहीं चीज नहीं। जालांतरे गते भानो, जब खपड़े का घर होता है उसमें हम लोग खटिया डाल के पड़े होते और ऊपर से खपड़ा होता है, फूट जाता है, उसका प्रतिबिंब जाता है, उसमें धुआं उड़ रहा है, यहाँ भी उड़ रही है। फिर हमारी स्थूल दृष्टि है इसलिए हम लोगों को नहीं दिखाई देता। तो उसका परमाणु का प्रत्यक्ष होता है। फिर उसके 3 टुकड़े किए जाए तो परमाणु बनता है। परमाणु के 3 टुकड़े 7 टुकड़े किए 60 तो अणियान बनता। अणियान से परी अपनी इंद्रियां हैं। ये जो नेत्र इंद्रिय है, 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रिय और 5 प्राण और मन और बुद्धि, ये 17 तत्व का शरीर है। ये शरीर तो ही छूट जाता है। 17 तत्व का जो शरीर है ये फूलों की जैसे हाथ में लिया हमने इसको और फेंक दिया, इसकी सुगंधी रह गई। ऐसे ही मनुष्य शरीर के किए हुए कर्म जो हैं वो उसकी सुगंधी रह जाती है।
तो सुगंधी जाती जाती तो यही आत्मा जो है, यानी जैसी वासना इसकी होती है उसी तरह से चला जाता है। जहाँ भी वासना हो गए, जैसे हम लोग हैं आए हैं, देखो कहाँ कोई अमेरिका से आया, कोई कहीं से आया, कोई कनाडा से आया, कोई वेस्ट इंडीज से आया। अब वो उसको देखो शरीर यहाँ बैठा है, अपने घर में पहुँचा, अपने घर की सब वस्तु देख लो, लड़का लड़की जाति सब दिखाई देने लगा। ऐसे श्रुति जो है हमारी, या अणि अड़ोयान महतो महीयान आत्म से जंतु ने तो गुहायाम तमक कृतु पश्वती शोको धातु प्रसाद आत्मा मानव आत्मानम। ये आत्मा जो है इतना सूक्ष्म से कोई सूक्ष्म नहीं है, यानी 60 टुकड़े किए जाते तो अणु बनता, अणु के अणियान से परे इंद्री होती है, नेत इंद्री, ये घ्राण इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री इसके अंदर में है, और 5 कर्म इंद्री, और 5 प्राण हैं, प्राण अपान उदान व्यान समान, ये 5 प्रकार की वायु चलती है, और मन है और बुद्धि है। वैसे तो 4 अंतःकरण होते हैं लेकिन मन बुद्धि में ले लेते हैं। तो इसलिए 17 तत्व का शरीर जो है, किस मनुष्य शरीर के किए हुए कर्मों की वासना में स्वर्ग वैकुंठ जाए, 84 में जाए, 85 में जाए, जैसे इसकी वासना हो जाए। क्योंकि इस मनुष्य कोटि में 3 कोटियाँ, देवता मनुष्य पशु, जिनके दिव्य ज्ञान है वो देवता है। जिसको सतगुरु का दर्शन हो गया, सतगुरु ही परमात्मा होते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु न मिले, जैसा गुरु मिले, जैका गुरु है अंधा चेला काय कराए, और अंधे को अंधा मिले तो कौन बतावे रहा है। जिसका गुरु ही अंधा है वो क्या बतावेगा। तो इसी तरह से मत मतांत के चक्र चले हुए हैं, जानते हो, ये नाना प्रकार के मत चले हैं भारत में। इन मतों ने भारत की नौका डुबा दिया। पहले तो हमारे यहाँ एक ब्रह्म द्वितीय नास्तिक कहते थे, एक ही ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म है। एक ब्रह्म ने इसको ईसाई बना दिया, मुसलमान बना दिया, सब कुछ बना दिया, यानी समझे नहीं हम लोग। यानी जिसने जैसा ग्रुप बना लिया वैसा चले गए। आश्री संपत्ति गीता में लिखा, देवी सम्मत विमोक्षाय निबंधनाय श्रीमता। देवी सम्मत मोक्ष के लिए है, मुक्ति देने के लिए। यहाँ से छूटा के स्वर्ग वैकुंठ सप्तलोक चला गया, बंधन से छूट जाता है। और यानी जब तक ये जीवात्मा की सुरति से सब जगह चला जाता है। तो इसलिए 3 प्रकार की गति, सात्विक राजस तामस। देवलोक आदि के जीवात्मा जाता है जो सात्विक वृत्ति वाले होते हैं, सदाचारी होते। ये मन सही में है सब, मन सही में देवता, मन सही में मनुष्य, मन सही में पशु। 3 प्रकार की आप देखते हो, जो जानते हो, जो सात्विक भोजन करते उनकी बुद्धि सात्विक होती। किसी गरीब के घर हो चाहे दरिद्र के घर हो, कहीं भी हो, उसको ज्ञान होता है, उसका स्थिर चित्त रहता है। और जिसकी राजस बुद्धि होती है तो चंचल मनुष्य में रहता है। इतना धन हो, इतने लड़के पैदा हो जाएं, इतनी मेरी इज्जत बढ़ जावे, तो वो मनुष्य शरीर में रजोगुण में रहता है। और जिनकी तामसी वृत्ति मनुष्य में है, ये सब मुर्दा सुर्दा खाते हैं, जानते हो, बकरी मुर्गी सूअर खाते हैं। बताओ, मनुष्य हो करके इनको इतना ज्ञान नहीं है कि हम लोग जो है पशुओं को भक्षण करें। गीता में लिखा है, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति लाजसा जगन गुण वृतस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। ऊर्ध्व माने ऊपर के लोगों को जाते हैं, देवलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ। और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और मनुष्य शरीर में आते हैं राजसी मनुष्य। और अधो गच्छन्ति तामसा, तामसी पुरुष 84 में चले जाते। मनुष्य से छूटे के कुत्ता बिल्ली में चले गए, अज्ञानमयी योनि में चले गए। अज्ञानमयी योनि में चला जाता है ये जीवात्मा, यही चींटी बन जाए, खटमल बन जाए, यही परमात्मा बन जाए, यही हस्ती बन जाए। तो इस तरह से हम लोगों को सोचना है मनुष्य शरीर में।
तो मनुष्य शरीर में मिलना ही मुश्किल है। और मनुष्य शरीर तो मिला, फिर संगत नहीं मिली, कोई अच्छी संगत नहीं मिली, हमको कोई ज्ञान नहीं हुआ। मनुष्य शरीर में आए और इधर उधर करके 12 बरस बालापन बीतो और 20 में जवान भये, 30 बरस माया के फेरे, देश विदेश गयो, उमरिया धोखे में खो दियो। ये जो उम्र हमारी है धोखे में चली जा रही, धीरे धीरे चली जा रही। हम लोग कहते कल भजन करेंगे, शाम को करेंगे, संध्या को करेंगे। अरे कल की बात करता है, काल कलंते आज कर, राज करंते अब, और पल में परले होएगी तो बहर करेगा कब। तो इसलिए हम लोगों को ये सोचना है। ये कोई सेठ जी थे, तो सेठ जी के 5-7 लड़का लड़की थे, और सेठ जी ने एक दिन विचार किया कि चलो गंगा की सैर करे आवे। तो गए उस गंगा के किनारे, उस नाविक से कहा कि हे नाविक, तू हमको इसको सैर करा देगा गंगा की? अरे कहा मेरा यही काम है, और क्या करूँगा। तो कहा बैठ जाओ। बैठ गए उसके नौका पे। अब वो सब लड़का लड़की जवान और सब कोई यही चर्चा चलावेंगे, अरे मल्ला तूने इंग्लिश पढ़ा? इंग्लिश? अरे कहा मैं इंग्लिश पढ़ता तो ये नौका काहे को चलाता, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा। अरे कहा उर्दू पढ़ा? कहा नहीं, अलग बे हुआ माँ चील बाप कौआ, ये तो उर्दू में है, माँ की चील बने और बाप कौआ बने, क्योंकि मुर्दा सुर्दा खाने वाले मनुष्य तो बनेंगे नहीं कभी। तो इसलिए ये ABCD पढ़ी तुमने? कहा नहीं, ये हम ये नहीं, ABCD नहीं पढ़ी, एब की सीढ़ी। कितने ही सदाचारी मनुष्य होए, और जानते हो कहूँगा नहीं, ज़्यादा नहीं कहूँगा, इसलिए समझो। तो ABCD पढ़ गया, सब उसका सब धर्म नष्ट हो गया, कहाँ चला गया। अब उसी का राज है इस समय, घोर कलयुग चल रहा चारों तरफ, यानी कलुषित वृत्ति सबकी हो गई। तो इसलिए कहा और हिंदी पढ़ा तो हिंदी? कहा नहीं, हिंदी भी नहीं पढ़ा हुई। और संस्कृत पढ़ा है, लिख पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? गणानान्त्वा पढ़े, गणपति पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे कहा मैं ये कुछ नहीं जानता हूँ। अब बीच में जब नौका पहुँची तो उधर से पानी की उछाल आई, उछाल आ करके नाव में पानी भरने लगा। जब नाव में पानी भरने लगा तो उसने कहा सेठ जी सब विद्याएं तो तुमने पढ़ी हैं, फिर हाथ वो चलाना पड़े कि नहीं, ये पानी उलीचो नहीं तो नौका डूब जाएगी। अरे कहा कैसे बोलता है, हम पुलिस को दे देंगे तुमको। अरे कहे पुलिस को तो पीछे देगा, तुम कहाँ जाएगा, पहले मेरी बात को मानो, इस पानी को उलीचो। तो कबीर साहब कहते हैं उसने नहीं सुना, वो मल्लाह तो तैरना जानता था, कूद गया नदी में, सेठ जी की नौका डूब गई। इसी तरह हम लोग संसार में आए हुए हैं, संसार में नाना प्रकार के बंधनों में बंध गए। जैसी जैसी हमारी वासना, गरीबी अमीरी, जैसे जैसे वासना बनती गई वैसे वैसे हम बनते गए। जब तक सतगुरु नहीं मिला तब तक ज्ञान नहीं हुआ। नौका सेठ जी की डूब गई। कबीर साहब कहते नाव में बाढ़े पानी और घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ उलीचिए, यही सियानों का काम। नाव में पानी भर जावे तो वहाँ बैठा नहीं रहे, उलीचना शुरू करे, नहीं नौका डूब जाएगी। नाव में बाढ़े पानी और घर में बाढ़े दाम। सदगुरु की कृपा हो जाए, हमारे पास धन दौलत हो तो ऐसे कर्मों में खर्च करें जहाँ पर सारे विश्व को ज्ञान हो गए। ये सतयुग द्वापर कलयुग जो चल रहे हैं, अभी कबीर साहब का प्रचार हो गए तो सतयुग आ गया, और राम जी का प्रचार हुआ, सीतानाथ का प्रचार हुआ तो त्रेता आ गया, तो कृष्ण का नाचना गाना हुआ तो भाई द्वापर आ गया। और जहाँ ये सब मुर्दा सुर्दा खाने वाले हैं, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान, हिंदू मुस्लिम ईसाई, इन तीनों ने राय न पाई, ये तीनों भटक गए। एक कहता पूरब में ईश्वर रहता है, दूसरा कहता पश्चिम में रहता है, तीसरा कहता है बीच ही में गोट रहता है, न पूरब में न पश्चिम में,
जानते हो ये संस्कृत में विद्या है 64 अक्षर की, इसमें बहुत बड़ा ज्ञान है। और उसको तो तिलांजलि दे दिए सब ने, पढ़ते लिखते कुछ नहीं, उसका तत्व कुछ नहीं जानते। और ये उर्दू भाषा है 26 अक्षर की, कोई बड़ी अंत नहीं, कितनी बड़ी सृष्टि है और कितने परमात्मा है। लोग कहते हैं आप कहेंगे साहब विष्णु को भजन करोगे, बंद करेंगे, नहीं बंद नहीं करने दे से फिर कौन मौका मिले, सो नहीं तो है और तो कुछ नहीं करना। अब तो सब कथा चली गई तुम्हारी, अब मेरी कथा चलने दो। इसलिए तो यानी क्या कह रहा था, वो कनिष्ठ से कनिष्ठ जगह और अच्छी से अच्छी जगह है। जब तक इनको ज्ञान नहीं होगा, ये ज्ञान के लिए आए हुए हैं, कहाँ से चल के। संत दरस को चालिए तज ममता अभिमान, जस जस पग आगे धरे कोटन जग समान। और हम लोगों को ज्ञान ही देना है। 7 दिन ब्रह्म निरूपण बहुत बड़ी कथा, जानते वो तो यहाँ पड़ा हुआ था। तो जब वो साहब आए हमारे ये बड़े साहब, तो उनको उन्होंने 2 बरस रखा, ये ब्रह्म निरूपण की सफाई कराई, इसका टीका कराया, सब कुछ कराया। अब और ज़्यादा कथा तो नहीं करूँगा, इसलिए हम लोगों को सोचना समझना है और भाई समझ करके सतगुरु की शरण लेना है। सतगुरु मिले तो अगम बतावें, अगम की बात जिसकी गम नहीं है। हम लोगों को गम नहीं है तो क्योंकि सतगुरु जो है सबसे बड़े होते हैं और उनका दिया हुआ जो नाम है वो सबसे बड़ा नाम है और उसी के स्वरूप हैं वो। तो इसलिए हम लोगों को ये बातें सब सोचना है, यानी सतगुरु के ज्ञान पे तत्पर हो जाना है। सतगुरु से बड़ा नहीं मानना है। जब तक सतगुरु से बड़ा मानोगे ज्ञान नहीं होगा, ये लौकिक ज्ञान होगा। राम का नाम लोगे तो राम का चरित्र याद आएगा और कृष्ण का नाम लोगे कृष्ण का चरित्र याद आएगा और खुदा का नाम लोगे खुदा का चरित्र याद आ जाएगा और सत्य की नाम लोगे तो सत्य की खोज करोगे। कबीर साहब कहते जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैर, मैं बौरी ढूंढन गई यही किनारे बैठ। जिनने खोजा उसको सतपुरुष परमात्मा मिले और सतपुरुष परमात्मा कबीर साहब है और कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि सतगुरु सबसे बड़े होते हैं। ज्ञान स्वरूप परमात्मा होता है और ज्ञानी स्वरूप सतगुरु होते हैं। इसलिए हम लोगों को ये सोचना समझना जरूरी है। और कबीर पंथ के ये सतयुग का प्रचार हुआ 7 दिन से, देखते हो कैसा वातावरण हुआ, कहाँ के लोग भागे भागे आए बगैर कुछ है। हृदय शुद्ध नहीं होता कोई आएगा यहाँ, क्या है, कैसे आए। वो तो महापुरुष थे, उन्होंने यानी ऐसा शुद्ध किया सबको कि जिनको आश्रित संपत्ति के देशों में रहते हुए भी और विचारधारा में इनको ले आए। तो हम लोगों को ये बातें बहुत गंभीरता से सोचना है और सतगुरु की शायद का प्रचार करना है, सतगुरु का नाम लेना है। और जहाँ जहाँ सतगुरु के हंस हैं इसी तरह के सम्मेलन, अब ये सब विद्वान है, बहुत विद्वान बनाए यहाँ काशी में, जानते हो 60-70 विद्वान, पर अब ये 1 आधे 2 4 ये घूमते और तो दिखाई नहीं देते, सैले ले हो जाते। तो इसलिए हम लोगों को इसी तरह के सम्मेलन जगह जगह करना चाहिए। तो जगह जगह सम्मेलन करेंगे तो अविद्या हमारी दूर हो जाएगी और दूर हो जाने से सतयुग आ जाएगा, सब सुखी हो जाएंगे। अब कथा करने का तो समय नहीं है, मैं कथा तो जानते हो रात दिन करता हूँ, समझे, ये रात दिन कथा करता हूँ। कभी मैं कर देता हूँ, अब 1 दिन के लिए जिसके यहाँ जाऊँ तो उसके लिए छिपा कर कथा करूं, लौकिक कथा करूं तो उसको ज्ञान कहाँ से होगा। वो 1 दिन तो बड़ी मुश्किल से बुलाया है और कितना खर्च, सबसे बड़ा धर्म है उसको हम लोगों ने छोड़ दिया और छोटे धर्मों में चले गए। इसलिए ये सतगुरु का नाम ले, ये अंतिम नाम है, उसको जपना जरूरी है। जो कोई इस नाम को जपेगा, समझे, सत्य की बांधी लक्ष्मी उसकी लक्ष्मी भी रहेगी
बुद्धि भी रहेगी। जहाँ बुद्धि है तहाँ लक्ष्मी है, ज्ञान है, सब कुछ है। इसलिए उस नाम का स्मरण करो। सत्यनाम 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 कहिए, सत्यनाम राखे साहेब ताई विधि रहिए। सत्यनाम 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 कहिए, जाई विदे राखे साहेब ताई विदे रहिए। सत्यनाम 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 कहिए, जाय विधि राखे साहेब ताई विधि रहिए। मनुष्य जाति एक है, चाहे हिंदुस्तान की है, चाहे इंग्लैंड की है, चाहे अमेरिका की है, जितने देश है मनुष्य जाति एक है। कबीर साहब एक ही बात बताए, आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, और हवा लगी संसार की तो हो गए 12 बाट। ये संसार की हवा लगने से 12 बाट हो गए। हम लोग नाई धोबी ब्राह्मण बन गए, मुसलमान बन गए, ईसाई बन गए। हिंदू मुस्लिम ईसाई इन तीनों ने ना पाई। इसलिए कबीर साहब 7 मंत्र देते हैं मनुष्य बनने के लिए। कौन कौन से 7 मंत्र देते हैं? पहला मंत्र देते हैं, मांसाहारी मानवा पृथक राक्षस जान, इनकी संगत मत करो, होत भजन में हान। चाहे इंग्लैंड का हो या अमेरिका को, जिसको ज्ञान दे दो वही परमात्मा बन जाता है। जब तक शुद्धिकरण नहीं होती, सात्विक वृत्ति नहीं होती है और सात्विक आहार विहार नहीं होता तो शुद्धिकरण नहीं होता। इसलिए हमको आहार विहार पर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो कबीर साहब की शायद को मंत्र समझना चाहिए। जितने कबीर साहब की वाणी है वो सब मंत्र हैं और आपको सप्तलोक तक ले जाने वाले हैं। इसलिए उनका नाम जरूर जपना। सत्यनाम 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 कहिए, जाई वेद राखे साहेब ताई वेद रहिए। सत्यनाम 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 कहिए, जाय विधि राखे साहेब ताई विधि रहिए। और शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, चोरी नहीं करना, मादक वस्तु बीड़ी गांजा सिगरेट व्यापक धर्म है, इसको कभी नहीं पीना भूल करके। भांग तमाकू सूतरा सुरापान से हेत, ते नर नर के जाएंगे नाती पूत समेत। कलयुग काल पठाइया, भांग तमाकू फीम और ज्ञान से अन्न की सुध नहीं हो, बसे ही नहीं कैसे हो। कहते कलयुग में जो है, कलयुग लाने के लिए भांग तमाकू अफीम चरस ये संसार में प्रचार किया, से कलयुग आ गया। इसको छोड़ दिया तो सतयुग में चला गया। इसलिए हम लोगों को ये बातें सोच लेना चाहिए और उस नाम को जरूर जपना चाहिए। सत्यनाम 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 कहिए, जाई वेद राखे साहेब ताई वेद रहिए। सत्यनाम 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 कहिए, जाय विधि राखे साहेब ताई विधि रहिए। जब सत्य नाम का नाम लोगे तो कबीर साहब का दर्शन हो जाएगा। कबीर साहब बहुत बड़े महापुरुष हैं, इसलिए कबीर साहब का नाम हम ले, सत्य नाम लेंगे, कबीर साहब दर्शन हो जाएगा। तो 5 बात बताएंगे। नाम है तो सत्य नाम, बहुत देर हो जाए अभी कहने के लिए तो। अरे 2-3 तो बजना ही है, जाना है, फिर आपके शरीर अनुकूल नहीं रहेगा। सदगुरुदेव की जय। सर्व શ્રીફળ માલુમ વિધિ માટે જે ક્રમ આપણે રાખ્યો હતો તેવો જ ક્રમ આ પ્રસાદીમાં રાખીએ છીએ। પહેલા બહેનો માતાઓ પ્રસાદ ગ્રહણ કરશે, એ પછી પુરુષ વર્ગ આવશે। તે પહેલા કૃપા કરી
મંડપના આ વિભાગમાં પ્રસાદ પ્રાપ્ત કરવા માટેના આતુર ભાઈઓ આપણા ક્રમ મુજબ પહેલા બહેનો પ્રસાદ લઈ રહી છે. આપને સ્થાને બિરાજો. આપ બહેનો વ્યવસ્થિત રીતે આવે પ્રસાદ લેવા માટે. પોતે પોતાની વ્યવસ્થા ગોઠવે. ધૂન બોલાવીએ તે સત્યનામ 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 બોલ જય કરુણામય સત્યનામ બોલ સત્યનામ 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 બોલ જય સત્યનામ ઉદાર છે તેમાં કલ્યાણ. સત્યનામ સત્યનામ તેમાં કલ્યાણ છે. સત્યનામ 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 બોલ સત્યનામ 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 બોલ સત્યનામ સત્યનામ બોલ તેમાં બોલો સત્યનામ 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 બોલ સત્યનામ 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 બોલ સત્યનામ 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 બોલ તેમાં કલ્યાણ છે. સત્યનામ સત્યનામ
इसको आपको तो जरा इसको उठा के अंदर रखो थाली नहीं थाली बाहर काढ़ो अरे हाथ ऊपर से बारे के बेसी जाओ माजिन के बेसी जाओ प्लीज जरा बेसी जाओ वो बाद में निकाल लेना બેસી જાઓ આ વગર जरा पाछे मारी जरा बैठो केड़ो बांध लो नानो फड़ी આપણે મોડું બંધ કરી લે ખાવ